एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि टैंगन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करवा रहा होता है। उन स्टूडेंट्स की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हुई होती है और टैंगन उनको बोलता है कि अगर तुम मेरी ट्रेनिंग में फेल होगे तो सानामी और मित्सुरु की ट्रेनिंग में तुम क्या कर पाओगे। और इतने में वहाँ पर तांजिरो भी आ जाता है और टैंगन तांजिरो को बोलता है कि हम काफी समय के बाद मिल रहे हैं तांजिरो, मैंने सुना है कि तुम फिर से अपर मून डीमन के साथ लड़े थे और मैं देख पा रहा हूँ कि इसके बावजूद भी तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है तांजिरो। और तांजिरो बोलता है कि आपने जो मुझे सिखाया था मैं उसकी वजह से ही सरवाइव कर पाया हूँ। और हम देखते हैं कि तांजिरो की भी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तांजिरो तो अपनी ट्रेनिंग बहुत जोश से कर रहा होता है और बाकी सभी स्टूडेंट्स उसको देखकर हैरान हो रहे होते हैं। और फिर उनके खाने का समय हो जाता है और तांजिरो टैंगन की वाइफ से मिलता है। वो तीनों तांजिरो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि दो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के स्टूडेंट रात को पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि डीमंस ने अभी अटैक करना बंद कर दिए हैं। डीमंस किसी नेजुको नाम की लड़की को ढूंढ रहे हैं पर लेकिन ये न्यूज अभी कंफर्म नहीं है। और इतने में दूसरा बंदा अचानक से गायब हो जाता है और वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है ये देखकर। पर लेकिन वो बंदा उसके साथ मजाक कर रहा होता है और वो उसको डरा देता है और ये चीज देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है पर लेकिन वो बिना चेक करे ही वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक डीमन आई होती है और वो आई उनका पीछा करने लग जाती है। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि उनकी ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है। पर लेकिन तांजिरो तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है पर लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। और एक बंदा सोचता है कि क्या हमको अपर रैंक डीमन को हराने के लिए इतना स्टेमिना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं और वो लोग तांजिरो से उससे पूछ रहे होते हैं कि अपर रैंक डीमन कैसे होते हैं, जिस पर तांजिरो बोलता है कि अपर रैंक डीमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फिर तांजिरो उनको अपनी लड़ाई के बारे में बताने लग जाता है पर लेकिन उनको तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। और इतने में वहाँ पर टैंगन आ जाता है और वो बोलता है कि उस पहाड़ का जाकर एक चक्कर लगाना है। और फिर सभी स्टूडेंट्स जाने लगते हैं और टैंगन की वाइफ से तांजिरो को बोलती हैं कि टैंगन भले ही स्ट्रिक्ट हैं पर लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। कल टैंगन ने तब तक खाना नहीं खाया था जब तक उनका एक मेंबर नहीं आ गया था और फिर बाद में टैंगन जाकर खुद उसको पहाड़ से उठाकर लेकर आए थे। और इतने में वहाँ पर टैंगन आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, मास्टर ने मुझे डीमन स्लेयर स्टूडेंट्स को ट्रेन करने की जिम्मेवारी सौंपी है, मैं सभी डीमन स्लेयर स्टूडेंट्स का अच्छे से ध्यान रखूंगा। और उसके बाद तांजिरो भी वहाँ से चला जाता है और तांजिरो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो डीमन स्लेयर हाशिरा बनते हैं वो सच में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और फिर तांजिरो गियो के साथ जो उसका कंपटीशन था खाने का उसके बारे में वो सोच रहा होता है। हम देखते हैं कि तांजिरो का पेट पूरी तरीके से भर चुका होता है पर लेकिन तांजिरो के लिए ये कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी होता है जिससे कि गियो हाशिरा ट्रेनिंग के लिए मान जाएं। और फिर गियो अपने लिए 1 प्लेट नूडल और तांजिरो के लिए 2 प्लेट नूडल ऑर्डर करता है और वो तांजिरो से बोलता है कि मैं बस ये आखिरी प्लेट खाऊंगा, अगर तुमने तुम्हारी 2 प्लेट्स खाली कर दी तो तुम जीत जाओगे। और तांजिरो अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल था, गियो और भी खा सकते थे पर लेकिन उन्होंने मेरे लिए हार मान ली। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सानामी बैठा हुआ ओबुनाई की वेट कर रहा होता है और इतने में वहाँ पर ओबुनाई आ जाता है और तभी सानामी बोलता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। और ओबुनाई बोलता है कि ज्यादा कुछ अच्छी नहीं, जिन्हें मैं ट्रेन कर रहा हूँ वो लोग अपर डीमन के सामने टिक भी नहीं पाएंगे पर लेकिन फिर भी हमको उनको ट्रेन करना ही होगा क्योंकि मास्टर ऐसा ही चाहते हैं। और फिर ओबुनाई सानामी से बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। और सानामी बोलता है कि तुम्हें याद है जो हमने कैसल देखा था, एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि हमने डीमंस को पकड़ लिया है पर लेकिन वो डीमन तो 1 सेकंड में ही गायब हो गए। और ओबुनाई बोलता है कि मैं भी इसके बारे में ही सोच रहा हूँ, क्या ये डीमंस का कोई सीक्रेट बेस है। और सानामी बोलता है कि मैं भी इस कैसल के बारे में कोई सुराग ढूंढ रहा हूँ पर लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। और ओबुनाई बोलता है कि सभी डीमंस एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिसका साफ साफ मतलब ये बनता है कि उनका टारगेट तांजिरो की बहन नेजुको है, कुछ ना कुछ जरूर तूफानी होने वाला है। जिस पर सानामी बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं सभी को खत्म कर दूंगा। और ओबुनाई बोलता है कि ये डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए तो बहुत बैड लक है, मेरा सारा ध्यान हाशिरा ट्रेनिंग की तरफ ही है, जब भी मैं इस चीज के बारे में ध्यान से सोचता हूँ तो बस मुझे एक ही चीज याद आती है। और हम देखते हैं कि ओबुनाई का हाथ कांप रहा होता है और वो बोलता है कि ये शांति किसी बड़े तूफान आने की पहले की शांति है। और जिस पर सानामी बोलता है कि जो होगा देखा जाएगा, उससे पहले चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो लोग एक दूसरे से फाइट करने का डिसाइड करते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि तांजिरो टैंगन की वाइफ्स की हेल्प कर रहा होता है। टैंगन की वाइफ तांजिरो को चाय पीने के लिए देती हैं और तांजिरो से शुक्रिया भी बोलते हैं क्योंकि तांजिरो ने उनकी जान बचाई थी। और तांजिरो बोलता है कि ये सब मैंने अकेले नहीं किया है। इस पर
पर टैंगन की एक वाइफ बोलती है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हारी बहन और वो सुअर के सर वाला और वो पीले बाल वाला लड़का और टैंगन, तुम सभी ने हमारी हेल्प की है, तुम सभी ने मिलकर डीमंस को हराया है। अगर तुम में से एक भी मर जाता तो हम बच नहीं पाते। और ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। और टैंगन की दूसरी वाइफ बोलती है कि टैंगन अभी भी लड़ना चाहते हैं, वो नींद में भी डीमंस को मारने की बात करते हैं। प्लीज तांजिरो तुम मूजान को जरूर हरा देना। और तांजिरो बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसको जरूर हरा कर रहूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि टैंगन सभी स्टूडेंट्स को सिंपल रनिंग लगाने की जगह उनको पहाड़ पर ले जाते हैं और रात में रियल कॉम्बैट करने के लिए बोल देते हैं। और टैंगन बोलता है कि हम लोग डेमन से रात में लड़ाई करते हैं, इसलिए हमारे सेंसेस शार्प होने चाहिए जिससे कि तुम लोग अंधेरे में भी लड़ पाओ। अभी के लिए तुम मान लो कि मैं एक डीमन हूँ जो कि तुम्हें खाने वाला है, तुम सभी को मुझसे लड़ना होगा। और टैंगन तांजिरो को बोलता है कि तुम लड़ने के साथ साथ अपने साथियों को भी बचाओगे। और फिर टैंगन अंधेरे में उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और एक एक कर उनको बेहोश कर देते हैं। कोई भी टैंगन को देख नहीं पा रहा होता है, पर लेकिन टैंगन तो एक एक कर सभी डेमन स्लेयर स्टूडेंट्स को मार रहा होता है। और तांजिरो अपने मन में सोचता है कि टैंगन एक पुराने निंजा हैं, मैं केवल उनको उनकी स्मेल से नहीं ढूंढ सकता हूँ। और इतने में टैंगन और 3 लोगों को मार कर गिरा देते हैं। और तभी एक बंदा बोलता है कि मैं एक हाशिरा से नहीं लड़ सकता हूँ। और इतने में टैंगन उसके पीछे आ जाता है और वो बोलता है कि अगर कोई डीमन तुम्हारे सामने होगा तो क्या तभी भी तुम यही बोलोगे। और ये बोलकर टैंगन उसको भी बेहोश कर देता है। और तांजिरो बचे हुए स्टूडेंट्स को बोलता है कि अगर हमने चालाकी करने की कोशिश की तो टैंगन हमको पकड़ लेंगे, इसलिए सभी लोग मेरे आसपास आ जाओ और टैंगन को कोई भी मौका मत दो। और ये सुनकर सभी तांजिरो की तरफ भागने लग जाते हैं और टैंगन भी उनके ऊपर अटैक कर देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही टैंगन एक स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, तांजिरो बीच में आकर उसको रोक लेते हैं। उनकी फाइट करने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है जिसके कारण दूसरे स्टूडेंट तो पीछे जाकर लगते हैं। और तांजिरो अपने मन में सोचता है कि मैंने टैंगन के हमले को रोक लिया है, वो एक हाथ से लड़ रहे हैं और फिर भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उन दोनों की फाइट को देखकर बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि 2 लोग जिन्होंने अपर रैंक डेमन को हराया है उन्हें एक साथ लड़ते हुए देखना कितना ज्यादा औसम है। तांजिरो को टैंगन से अकेला लड़ते हुए देखकर उनमें जोश आ जाता है और वो भी तांजिरो की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। और वो लोग एक एक कर टैंगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर टैंगन भी खुश हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और टैंगन ने सभी को हरा दिया होता है। और एक बंदा बोलता है कि एक हाशिरा के साथ लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। और टैंगन बोलता है कि मैंने तुमको डराने के लिए ट्रेन नहीं किया है। और ये सुनकर स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें पता है, हम किसी हाशिरा या फिर अपर रैंक डीमन के साथ नहीं लड़ सकते, हम सिर्फ हाशिरा और तांजिरो के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि ये लोग अपर रैंक डीमन और मूजान को हरा देंगे। हम लोग उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो बहुत कम ही क्यों ना हो, इसलिए हमको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और ये सुनकर टैंगन खुश हो जाता है। और अगली सुबह हमको दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स खुद से ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और टैंगन तांजिरो को बोलता है कि अब तुम आगे जा सकते हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है। हमने भले ही अपर रैंक डेमन को हराया है, पर लेकिन जब तक मूजान को नहीं हरा देते तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और टैंगन भी तांजिरो को मूजान को हराने के लिए बोलता है और तांजिरो बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद तांजिरो सभी डेमन स्लेयर स्टूडेंट्स को और टैंगन को और टैंगन की वाइफ्स को शुक्रिया बोलता है और अगली हाशिरा ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। और रास्ते में तांजिरो को तांजिरो का क्रो मिलता है और वो उसको नेक्स्ट हाशिरा के पास ले जाता है। और हम देखते हैं कि तांजिरो की नेक्स्ट हाशिरा ट्रेनिंग म्यूचिरो के साथ होती है। और वो देखता है कि म्यूचिरो डेमन स्लेयर स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा होता है। उसके सामने तो कोई भी स्टूडेंट टिक नहीं पा रहा होता है। और म्यूचिरो एक स्टूडेंट से बोलता है कि सोचो अगर ये एक असली लड़ाई होती तो डेमन तुम्हें अब तक 3 बार खा चुका होता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस हमको जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।